हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में देखेंगे और ज्योग्राफी का यह लास्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं और यह क्लास नंबर 64 है। आइए देखते हैं इसमें जिसमें पढ़ेंगे। इसमें सीसा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, संगमरमर, एल्युमिनियम, डोलोमाइट, नमक, जिप्सम, चूना पत्थर और भी बहुत सारा है, जिसमें बॉक्साइट, एल्युमिनियम के बारे में और भी देखेंगे। और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ज्योग्राफी लास्ट की ओर चल रहे हैं। आइए देख लेते हैं, इस सबसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे सोना की खान है, तांबा की खान कहाँ है, जस्ता की खान कहाँ है, कैसे मिलाया जाता है, ये सब बारे में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि करके समझ लेते हैं। देखिए, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में देखेंगे। पहला समझ लेते हैं, सोना के बारे में समझ लेते हैं। सोना को बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। सोना धारवार क्रम की चट्टानों में, क्वार्ज की चट्टानों के सिराओं में मिलता है ये, अर्थात चट्टानों की छोटी छोटी नलियों में मिलता है ये सोना, समझ गए। 99% सोना कर्नाटक के कोलार जगह है और हट्टी से प्राप्त होता है ये। उत्तर प्रदेश के रामगंगा नदी में बालू के कणों में सोने की प्राप्ति की जाती है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी के खान में सोना मिलता है। ये सब पूछा जाता है, रामगिरी की खान कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। ये सब वीवीआई फैक्ट है, ये समझ के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य है। भारत में सोने का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक ही करता है, समझ गए। उत्पादन और भंडारण में दोनों कर्नाटक ही करता है। दुनिया में पूछेगा तो दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है चाइना करता है। तो सोना के बारे में ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछेगा, बाकी केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वो सब अलग फार्मूला से रहेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में आपका ज्योग्राफी में इतना ही चीज़ पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, चांदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। भारत में चांदी शुद्ध रूप से कहीं नहीं पाई जाती है। यह सीसा और जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। याद करके रखिएगा, सीसा और जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है चांदी। राजस्थान के उदयपुर जो जगह है, वहाँ पे जवार या जावर बोलते हैं, एग्जाम में जावर रहेगा या जवार रहेगा। ये खान से सीसा और जस्ता के साथ चांदी पाया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान के उदयपुर में, समझ गए। हालांकि चांदी का सबसे बड़ा खान चित्तौड़गढ़ में है, यानी कि राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़। भारत में सीसा, जस्ता और चांदी का उत्पादन आवश्यकता के हिसाब से कम होता है, ठीक है। इसीलिए सीसा, जस्ता और तांबा का विदेशों से आयात करना पड़ता है, समझ गए। इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। आगे देखते हैं, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। 99% वहीं पे उत्पादन होता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में ही है। और पूछेगा दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन जो करता है देश कौन सा है, तो मैक्सिको है, समझ गए। अमेरिका के नीचे जो देश है मैक्सिको ही है, समझ गए। तो चलिए, इतना है चांदी के बारे में, समझ लिए। इसका उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान करता है। 99% यही करता है राजस्थान। और सोना कौन करता है, तो कर्नाटक है, समझ गए, सोना का उत्पादन। और दुनिया में चीन करता है, और चांदी में दुनिया में मैक्सिको करता है। आगे देखते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज का प्रमुख अयस्क जो होता है साइलोमेलिन और ब्रोमाइट है। ये याद करके रखिएगा, साइलोमेलिन और ब्रोमाइट है इसका प्रमुख अयस्क है। मैग्नीज में भारत का विश्व में 5वां स्थान आता है। इसका अधिकतर उपयोग जो किया जाता है लोहा और इस्पात उद्योग के साथ किया जाता है। मैग्नीज के संचित भंडार और उत्पादन दोनों उड़ीसा राज्य में प्रथम है, यानी कि दोनों का भंडारण या उत्पादन में दोनों में ये उड़ीसा राज्य प्रथम है। जहाँ लोहा पाया जाता है उसी के आसपास मैग्नीज भी पाया जाता है, क्योंकि लोहा और मैग्नेट दोनों धारवार क्रम की चट्टानें में पाया जाता है। यह भी लोहांश है, यानी कि लोहा का अंश इसका भी है। अगर मैग्नीज में 40% लोहांश है तो समझिए मैग्नीज नहीं है, लोहा हो जाता है ये, समझ गए। तो यही मैग्नीज के बारे में इतना फैक्ट है, चीज़ आपको जाना चाहिए। और प्रमुख जो खान है, देखिए, उड़ीसा के केंदुझर और बोनाई में इसका खान है। उड़ीसा के केंदुझर और बोनाई में इसका प्रमुख खान है। देखिएगा, यूपीपीएससी या बीपीएससी सबके क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा आपको। ऐसे ही केंदुझर का खान कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टिक मार्क में रहेगा, कभी मिलान चिन्ह में लगेगा, ये सब में रहेगा आपको। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इसका खान है। साथ साथ बालाघाट में तांबा का भी खान है। तो बालाघाट में ज़्यादातर पूछता है तांबा के खान कहाँ पे है, तो बालाघाट में है। महाराष्ट्र के क्या है कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इसका खान है, ठीक है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला में इसका खान है। कर्नाटक के खंडूर पहाड़ी पर बेल्लारी जिले में इसका खान है। कर्नाटक के खंडूर पहाड़ी पर बेल्लारी जिलों में इसका खान है। साथ साथ यहाँ पे लोहा का भी खान है।
समझ गए। साथ साथ यहाँ पे लोहा का भी खान है, ये आपका इतना चीज़ पड़ जाता है मैग्नीज के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं सीसा और जस्ता के बारे में समझ लेते हैं। सीसा और जस्ता के बारे में, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बन जाता है, सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी पाया जाता है साथ साथ हमेशा पाया जाता है। भंडारण एवं उत्पादन में राजस्थान प्रथम राज्य है। जस्ता का 92% और सीसा का 50% भंडारण जो करता है राजस्थान राज्य ही करता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर की खान में सीसा और जस्ते की बड़ी खान है। सीसा और जस्ते की बड़ी खान है। इसका निष्कर्षण होता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सीसा का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में किया जाता है, जैसे रेल की पटरियों में इसका यूज किया जाता है। सीसा का अयस्क गैलेना है, जस्ता का अयस्क कैलेमीन और स्फलेराइट है। ये भारत में सीसा और जस्ते की प्रमुख 3 खानें मिलती है। देखिए 3 खानें समझ लीजिएगा। राजस्थान में जवार या जावर की खान है, उदयपुर में है। रामपुर अगुचा में चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान में ही है। और सिक्किम में भोटांग और पाचेप खानी में है। ये 3 खान है। ये समझिए सीसा और जस्ता का, ये भी याद करके रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं तांबा, कॉपर के बारे में देख लेते हैं। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है। देखिएगा बिजली में जितना भी सामान रहता है तांबा कहीं रहता है। बॉल से लेके तार जो लगाया रहता है सब तांबा का ही होता है, इसीलिए विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा का उपयोग पाषाण काल से ही किया जा रहा है। और इसका प्रमुख जो अयस्क है चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, बोनाइट और क्यूपराइट, ये 4 है, इसको समझ के रखिएगा। भारत में तांबे का उत्पादन एवं भंडारण राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान क्रम से है। भारत में तांबे का सबसे अधिक भंडारण जो राज्य राजस्थान करता है, समझ गए। और मूल्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान में है। और उत्पादन एवं भंडारण में क्रम से मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तांबा और टीन को मिला देंगे तो कांस्य बनेगा, तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। देखिए प्रमुख जो खाने हैं राजस्थान में, 2 प्रमुख खाने हैं। खेतरी जो कि झुंझुनू जिला में है, और खादे रीवा अलवर जिला में है। ये मध्य प्रदेश में प्रमुख जो खान है मलाज खंड बालाघाट जिला में है, और झारखंड में मोसाबानी सिभू जिला में है। सिक्किम में भोटांग, पाचेम खानी, रंगपो, यहाँ पे सीसा, जस्ता और तांबा भी मिलता है। तो ये सब आपका प्रमुख खान है। ये ज़्यादातर देखिएगा खेतरी वाला पूछ लेता है राजस्थान में कहाँ पे है, तो झुंझुनू जिला में है। और बालाघाट पूछ लेता है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, मजाल खंड है ये। आगे देखिए जिप्सम के बारे में देखिए। जिप्सम, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन एवं भंडारण राज्य राजस्थान है। प्रमुख जो खान है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान में प्रमुख जो मिलता है। जिप्सम के बारे में इतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। देखिए नमक के बारे में समझ लेते हैं। 60% समुद्री नमक गुजरात राज्य में प्राप्त होता है, और 10% जो है नमक राजस्थान के सांभर झील से प्राप्त होता है। वहाँ पे जो सांभर झील है, लूनकरसर जो झील है वो भी खारा झील है, डिडवाना झील है, पंचभद्रा, यह सब खारा झील है, यहाँ पे प्राप्त होता है। तो 60% गुजरात राज्य उत्पादन करता है। अब देखिए बॉक्साइट के बारे में समझ लेते हैं। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है। संचित भंडारण एवं उत्पादन दोनों में उड़ीसा राज्य प्रथम है। बॉक्साइट लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख जो खान है राजस्थान जो और ये झारखंड के रांची में इसका खान मिलेगा। पलामू है, लोहरदगा में 3 प्रमुख खान हैं, तो रांची, पलामू और लोहरदगा। उड़ीसा में कोरापुट है, और जिला में पंचपद माली क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु के 3 प्रमुख जो क्षेत्र है पालनी, जवाड़ी, सेवराय पहाड़ी पर मिलता है। ये वहाँ पे जो है वो पहाड़ी, तीनों पहाड़ी है, चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पठार है उसका क्षेत्र बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये सब आपका बॉक्साइट के लिए प्रमुख क्षेत्र है, ये समझ गए। और भंडारण और उत्पादन में उड़ीसा प्रथम राज्य है। आगे देख लेते हैं डोलोमाइट, यह उड़ीसा से प्राप्त होता है और यह रंगीन होता है, बस इतना ही फैक्ट समझिएगा। एस्टीएटाइड, यह सेलखरी राजस्थान से प्राप्त होता है, और सिंधु सभ्यता की मुहरें इसी से बनाई जाती थी उस समय। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं डायमंड, हीरा के बारे में देख लेते हैं। हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ देखिएगा बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनता है, समझ गया। हीरा सबसे कठोर अधातु है। ये भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन जो राज्य है मध्य प्रदेश है।
भारत में सबसे अधिक हीरे का सबसे अधिक भंडारण जो करता है मध्य प्रदेश दोनों करता है, भंडारण और उत्पादन। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन जो देश करता है, रसिया करता है, रूस करता है। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण जो करता है दक्षिण अफ्रीका है, किम्बरले है, किम्बरले की खान वहीं पे है, तो वहीं पे उत्पादन करता है रसिया और भंडारण करता है दक्षिण अफ्रीका। हीरा सबसे कठोर रूप है प्रकृति का और अधातु है ये। मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना जो जगह है वहाँ पे हीरा का खान, वहाँ से हीरा प्राप्त होता है। यह बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था, ये भी समझ लीजिए, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश में। मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है, वहीं व्यापार होता है, बहुत बड़ा व्यापार, दुनिया के व्यापार होता है वहाँ पे। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये सब हीरा के बारे में इतना फैक्ट है, ज्योग्राफी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखिए, चूना पत्थर के बारे में देख लेते हैं। यह कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वैसे यह संभवतः सभी राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर जहाँ पे चट्टानी एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। अभ्रक देख लीजिए, मीका इसको बोलते हैं। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण में बनाने में किया जाता है। जैसे फ्यूज देखिएगा, उस सब बनाने में किया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन एवं भंडारण राज्य है आंध्र प्रदेश है। ये प्रमुख जो खान है आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला है। अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। 50% जो सीट के उत्पादन में झारखंड में राज्य अग्रणी है। इसका प्रमुख जो अयस्क है पिगमाइट है। देखिए इसके अंतर्गत जैसे मास्कोबाइट ये श्वेत होता है अभ्रक, बायोटाइट ये श्याम होता है यानी कि काला होता है, और फ्लोगोबाइट ये पीला या पीत होता है ये। अब आगे देखिए, निकेल के बारे में समझ लेते हैं। निकेल के भंडारण एवं उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार यानी कि प्रथम स्थान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है। टंगस्टन जो मिलता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। अब देखिए क्रोमाइट देख लेते हैं। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के कटक जिले में सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट उत्पादन होता है। सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट उत्पादन होता है। क्रोमाइट में उड़ीसा का एकाधिकार है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल, साइकिल के हैंडल, घंटी आदि इत्यादि रंगने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है देखिए इसका क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलकर यानी कि 4 धातु मिलकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। देखिएगा रेलवे का जो पटरी होता है यही स्टेनलेस स्टील का होता है, बहुत ही मजबूत होता है। आगे देख लेते हैं, संगमरमर के बारे में देख लेते हैं। यह कायांत्री चट्टान है। संगमरमर क्या है? तो कायांत्री चट्टान, ऐसे ही एग्जाम में दे देगा। इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में किया जाता है। इसका उत्पादन जो राज्य है राजस्थान के नागौर जिले के मकराना क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है इसका उत्पादन में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी संगमरमर का भंडार है। राजसमंद, अजमेर, जैसलमेर अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहाँ जबलपुर, बैतूल उत्पादक क्षेत्र है ये। आगे देखिए, टीन। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन एवं भंडारण जो है छत्तीसगढ़ प्रमुख है, और प्रमुख जो खान है छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला क्षेत्र है बस्तर जिला, वहीं पे इसका होता है। अब आगे देखते हैं, पाइराइट। पाइराइट का उत्पादन 95% आंध्र प्रदेश राज्य में होता है ये। यहाँ कुडप्पा जिले में मंगलपेट में होता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट भंडार है। कहाँ पे? तो ये आपका कुडप्पा जिले में मंगलपेट में है, आंध्र प्रदेश में है ये। तेल कुओं के ड्रिलिंग यानी कि चट्टानों को भेदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पाइराइट का। इस्पात के बारे में देख लेते हैं। यह लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल का प्रयोग करके बनाया जाता है इस्पात। देखिए फेरो मैग्नीज, यह लोहा और मैग्नीज का मिश्र धातु है, फेरो मैग्नीज। देखिए और कुछ देख लीजिए, जैसे में क्या क्या जिससे मिलकर क्या बनता है। तांबा और टीन को मिलकर कांसा होता है। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल होता है। तांबा और जस्ता, निकेल मिलकर, तीनों मिलकर जर्मन सिल्वर होता है। तांबा और सोना मिलकर रोल गोल्ड होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या होता है? तो चिप्सम होता है, चूना होता है और सीमेंट होता है। ये सब याद करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है एग्जाम में। तो तांबा प्लस टीन क्या होता है? कांसा होता है। ये सब याद करके रखिएगा, समझ गया? और भी कुछ है देख लेते हैं। देखिए समझते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे अधिक योगदान अपतटीय क्षेत्र होता है। जैसे भारत का ये तट हो गया, तो अपतटीय इसी के बीच में मुख्य भूमि पर नहीं होता, ये अपतटीय क्षेत्र होता है। ये समुद्र के थोड़ा नीचे वाले क्षेत्र में होता है ये, समझ गए? ये केंद्र सरकार के पूरी तरह अधिकार होता है।
देश में अपतटीय क्षेत्र का कुल योगदान 66% है। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर, यानी मुंबई से 176 किलोमीटर दूर जो दूर है खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में किया गया था। देश का सर्वाधिक जो तेल उत्पादन यहीं से होता है। भारत का पहला समुद्री तेल क्षेत्र पेट्रोलियम कुआं की खुदाई गुजरात के आलियावेट में किया गया था। पहला जो खुदाई किया गया था। असम के दिग्बोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया का पहला तेल कुआं का खनन किया गया था। ये भी फैक्ट सब है, समझ के रखिएगा। 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू किया गया था। ये भी फैक्ट समझ के रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, कहीं कहीं मिलता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो खान है झारखंड का है, जादूगोड़ा है, यहीं पे ज़्यादातर मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। ये बेरिलियम, यह भी एक आणविक ऊर्जा का स्रोत है। बेरिलियम क्या है? तो आणविक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेगा। ग्रेफाइट, यह अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ग्रेफाइट। थोरियम, ये सब करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व दे दूंगा, तो उसमें पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा जैसे मैं बता रहा हूँ। थोरियम, भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत थोरियम में, समझ गए। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में है। केरल में यहीं पे, केरल में देखिए, केरल में यहीं पे है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। समझ गए। तो ये सब आपका खनिज के बारे में देख लिए, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे लोहा के अयस्क, कोयला के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे करके आपका ये खत्म हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसको रिवीजन करते रहिए। ओके।